जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस करा रहा हूं और ये जो एनसीईआरटी का सार संग्रह बुक है इसी बुक को हमने स्टार्ट किया है और इसकी जो पॉलिटी की क्लासेस थी वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री का आधा नहीं 30% कर चुके हैं और ये क्लासेस भी आपकी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन्होंने अगर इस वीडियो को पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो पे, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह का। क्लासेस को सीरियल वाइज फॉलो कीजिए जिससे आपको इस क्लासेस का फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो व्यक्तिगत प्रयास से सबसे पहले कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम्स जॉन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम्स जॉन्स के द्वारा। और पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता, याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सबसे पहले सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलियम्स ने किया था। तो चार्ल्स विलियम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तथा कालिदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार इसको भी अंग्रेजी में अनुवाद विलियम्स जॉन्स ने किया था। तो देखो, चार्ल्स विलियम्स ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और विलियम जॉन्स ने जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और ये किसके तहत था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन। आगे बात करें तो वाराणसी में बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के परीक्षण हेतु फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेलेजली के द्वारा। तो वेलेजली के द्वारा आपका फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1,00,000 रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो ये अधिनियम कौन सा था? 1813 में चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1,00,000 रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद, एंग्लिस्टिक ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। आंग्ल प्राच्य विवाद किस चीज से संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। जो आपका आंग्ल प्राच्य विवाद है ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने का जो तरीका था उससे यह विवाद आपका संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान
एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। सॉरी। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि भारत में जो एजुकेशन का प्रसार किया जा रहा था उसमें आंगनवादी यूरोपीय ज्ञान, अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। जबकि जो प्राच्यवादी थे भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो यहाँ पे जो यूरोपीय थे, जो ब्रिटिश थे, वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। इसीलिए आपका वो विवाद हुआ था। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके ऑकलैंड शिक्षा के संबंध में जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसके प्रवर्तक थे कौन? ऑकलैंड। क्लियर? और ये विवाद क्यों था? ये कारण था। आगे बढ़ते हैं। मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो जो मैकाले थे वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे, मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा देना। तो अंग्रेजी शिक्षा से पद्धति कौन थे? मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से आपका प्रारंभ हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1835 मैकाले के स्मरण पत्र से हुई थी। क्लियर? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ हुआ? तो ये आपका विलियम बेंटिक के शासक काल में, मतलब शासन के समय में अंग्रेजी शिक्षा का भारत में आरंभ हुआ था। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैगन कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आपका अभी एसएससी में भी ये क्वेश्चन था और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैगन कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 वुड घोषणा पत्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो वुड घोषणा पत्र है इसके सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किस विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? एक सेकेंड। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष पूछा है, किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1857 आपका वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर आपका कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो मनुस्मृति यह आपका पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश में किया गया था। इस बुक का नाम क्या था? अ कोड ऑफ जेंटो लॉज के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। किसको? मनुस्मृति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त की गई थी। बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय
बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके प्रयासों के द्वारा की गई थी? तो डी के कर्वे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बम्बई पहला महिला विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालय में जो धार्मिक शिक्षा है उसको प्रबल रूप से, मतलब उसको लागू करने के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो वकालत की थी वो थी मदन मोहन मालवीय जी ने। अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसे आप बीएचयू कहते हैं, तो बीएचयू का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो हॉर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो हॉर्डिंग ने। लेकिन 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। और ये इसकी विकास किसने किया था? भारत में शिक्षा में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से, और यहाँ पे शिलान्यास पूछा है, मतलब शिलान्यास मतलब किसने उद्घाटन किया, और यहाँ पे इनके प्रयासों से ये बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आपका रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज है, के रूप में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स टॉमसन। ये याद रखिएगा कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। वर्ष 1847 में किसने स्थापना की थी? तो जेम्स टॉमसन ने। ठीक है, अब कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग, उसका वर्ष और उसके गवर्नर जनरल के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच वर्ष 1854 और वायसराय थे डलहौजी। हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग भी शिक्षा से है। चार्ल्स वुड जो डिस्पैच है वो भी आपका शिक्षा से रिलेटेड है। तो हंटर आयोग 1882। रिपेन रेले आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, तो रेले आयोग 1902 वर्ष। कर्जन चार्ल्स वुड डिस्पैच डलहौजी, हंटर आयोग रिपेन, रेले आयोग कर्जन। सैडलर आयोग 1917 जेम्स फॉर्ड। सैडलर आयोग 1917 जेम्स फॉर्ड। इंच केप आयोग 1923 रीडिंग। इंच केप आयोग 1923 रीडिंग। हार्टोंग समिति, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, 1929 इरविन। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 इरविन। लिंडसे आयोग जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा 1929 इरविन। सार्जेट आयोग 1944 वेलेन। और राधा कृष्णा आयोग 1948 माउंट बैटल। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 जेम्स फॉर्ड। इंच केप आयोग 1923 रीडिंग। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 इरविन। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 इरविन। सार्जेटे आयोग 1944 वेवेल। राधा कृष्ण आयोग 1948 माउंट बैटल। ठीक है, और वर्ष 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्दना
योजना शिक्षा से भी संबंधित है। तो वर्धा योजना महात्मा गांधी 1937, और ये रिलेटेड किससे है? शिक्षा से। तो याद रखना, वर्धा योजना, राधा कृष्ण आयोग, सार्जेंट आयोग, लिंडसे आयोग, हॉटिंग आयोग, इंचकेप आयोग, सैडलर आयोग, रेले आयोग, हंटर आयोग और चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग थे जो आपके इंडिया में उस टाइम पे चल रही थी। तो ब्रिटिश भारत के समय में जो शिक्षा का विकास था उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में पढ़ी। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती हैं एनसीईआरटी की। दूसरा, बिहार दरोगा की भी क्लासेस चल रही हैं, और तीसरा आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपना फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।